महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सन 1732 की बात है। उज्जैन में लगातार 3 दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही महाकाल मंदिर के पीछे वाले पुराने गलियारे से घंटियों की आवाज आती, जबकि वहां कोई नहीं जाता था। उस समय मंदिर में गोविंद शास्त्री नाम के एक युवा पुजारी थे। उन्हें मंदिर के तहखाने में रखे पुराने ताम्रपत्र पढ़ने का शौक था। एक रात उन्हें एक फटा हुआ ताम्रपत्र मिला, जिस पर लिखा था, महाकाल का एक द्वार ऐसा है जो केवल संकट आने पर खुलता है, और जो उसे बिना अनुमति खोलेगा वो समय में खो जाएगा। शास्त्री को लगा ये सिर्फ कहानी होगी, लेकिन उसी रात मंदिर के दक्षिणी हिस्से की दीवार पर बनी राख की लकीर अचानक चमकने लगी। आधी रात, पूरा मंदिर बंद था, फिर भी अंदर से डमरू की धीमी आवाज आने लगी। गोविंद शास्त्री डरते हुए उस आवाज के पीछे गए। मंदिर के नीचे एक छोटा पत्थर का दरवाजा था, जो आम दिनों में मिट्टी से ढका रहता था, लेकिन उस रात वो आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से। शास्त्री ने दीपक उठाया और अंदर चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखे। एक में उज्जैन शहर जलता हुआ था, दूसरे में लोग मंदिर में छिपे हुए थे, और तीसरे चित्र में एक विशाल काला साया पूरे मंदिर के ऊपर खड़ा था। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया, दीपक बुझ गया, पूरा अंधेरा हो गया। फिर अचानक सामने नीली रोशनी जली। उस रोशनी में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन आवाज साफ सुनाई दी। समय को देखने की कोशिश मत करो, महाकाल केवल उसकी रक्षा करते हैं। शास्त्री कांपने लगे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं वो हूं जिसे इस द्वार ने रोका हुआ है 300 वर्षों से। इतना सुनते ही पूरी गुफा हिलने लगी, दीवारों से राख गिरने लगी। साधु ने तेजी से कहा, जब मंदिर पर सबसे बड़ा संकट आएगा, ये द्वार खुद खुलेगा। लेकिन याद रखना, महाकाल का मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना, इसे समय खुद बचाता है। अचानक तेज प्रकाश हुआ और गोविंद शास्त्री बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली, वे मंदिर के मुख्य प्रांगण में पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उनकी मुट्ठी में वही ताम्रपत्र था, पर अब उस पर नई पंक्ति लिखी थी, जिसने द्वार देखा वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहा जाता है कि उसके कुछ साल बाद उज्जैन पर हमला हुआ, लेकिन आक्रमणकारियों ने अचानक शहर छोड़ दिया। कई सैनिकों ने दावा किया कि रात में उन्हें मंदिर के ऊपर एक विशाल काला स्वरूप दिखाई दिया था, जिसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था। आज भी मंदिर के पुराने पुजारियों में एक मान्यता है कि महाकाल मंदिर के नीचे कुछ ऐसे बंद रास्ते हैं जिन्हें आम लोगों से छुपाया गया है। और सबसे रहस्यमयी बात, मंदिर के दक्षिणी हिस्से में आज भी एक पत्थर ऐसा है जो आधी रात के समय बाकी पत्थरों से ज्यादा ठंडा महसूस होता है।